दोस्तों आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की तरफ से यहाँ पर 4 बड़े अपडेट आ रहे हैं। एक तो हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी की आरसी, आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह इन सब की वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था। राइट, हाल ही में न्यू ईयर पर यह सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन अब इसके बाद सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर और रिन्यूअल को लेकर पूरी प्रोसेस में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है दोस्तों तो भी ध्यान से समझिएगा इस अपडेट को, और अगर नहीं भी बना हुआ तो भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल देश में मोटर ड्राइविंग के नियम सभी जगहों पर लगभग समान है। राइट, लेकिन कुछ राज्यों ने नियमों में फिर भी छूट दे रखी है अपने स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर। तो ऐसे में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की कतारें लाइन जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग जो है कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे कि एक तो आपको दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ज्यादातर मैक्सिमम प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया। यानी कि आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से घर बैठे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक का काम, काफी ज्यादा काम जो है वो घर बैठे ही करवा सकते हो। ठीक है ना। और बाकी अब आप अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर के प्रक्रिया को पूरी कर सकते हो, जैसे कि आपका टेस्ट वगैरह है, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देना तो वो। ठीक है ना। बाकी अगर हेवी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रिन्यूअल कराना है ना, जैसे कि हेवी वाहन व्हीकल जो होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रक, टैक्सी वगैरह चलाने के लिए, तो ये लाइसेंस आपको पहले 3 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इसकी भी वैलिडिटी अवधि को बढ़ा दिया। अब हेवी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 5 साल तक के लिए कर दी गई है। नवीनीकरण के लिए आपको किसी भी अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि रिन्यूअल कराने के लिए आपको कोई भी ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपके पास एक तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और उसके साथ में ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, बस ये 2 ही चीजें काफी है। और बाकी शुल्क भुगतान और डीटीओ से मार्क करवाने के बाद फोटो और हस्ताक्षर होते हैं और लाइसेंस उसी दिन रिन्यू हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। जी हाँ, ये भी नया नियम देखिए। ड्राइविंग लाइसेंस को परिवहन कार्यालय द्वारा इतने दिन डाक द्वारा भेजे जाते थे, लेकिन इन्हें अब बंद कर दिया जाएगा। डाक द्वारा दिए गए पते पर नहीं पहुंचने की समस्या और बढ़ती शिकायतों के चलते ऑफिस में ही उपलब्ध करवाने की सुविधा अब दी गई है। ठीक है ना। कई राज्यों ने ये निर्णय भी लिया है। और बाकी LMV कॉमर्शियल लाइसेंस नवीनीकरण के लिए, मतलब कि कॉमर्शियल वाहन व्हीकलों के लाइसेंस में आप बदलाव कर दें। जिन चालकों के पास कॉमर्शियल लाइसेंस थे वे अब इसका रिन्यूअल कॉमर्शियल में नहीं करवा पाएंगे। अगर नवीनीकरण करवाते हैं तो लाइसेंस LMV नॉर्मल में ही होगा। ये भी एक नया नियम है। ठीक है ना। और बाकी अभी कोरोना के मसले चल रहे हैं, इसके लेकर सरकार ने जो है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह और पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह सभी फिटनेस वगैरह की चीजों की वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 तक तो बढ़ाई दिया। तब तक तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। और इसके अलावा भी और गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस TL वगैरह को लेकर कोई नया नियम अपडेट आएगा ना तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल बस अपडेट में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।